बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर कभी अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। In India, shares of Adani Group companies continue to slide for a third straight. इतना बड़ा महाघोटाला हुआ है अडानी का। जिन लोगों ने अपना SBI में LIC में पैसा लगाया हुआ है वो करोड़ों लोग चिंतित हैं। इंडिया और एशिया के सबसे अमीर आदमी रहे गौतम अडानी नवंबर 2022 में $150 बिलियन की संपत्ति के साथ बन जाते हैं दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी। उसके बाद अगले महीने दिसंबर 2022 में $120 बिलियन की नेटवर्थ के साथ अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बने रहते हैं। उसके बाद 7 जनवरी 2023 को रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में अडानी का इंटरव्यू होता है, जिसमें अडानी से पूछा जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर कभी अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि अडानी की एसेट जो लोन है उससे भी 3 से 4 गुना ज्यादा है। कोई किसी का पैसा अनसिक्योर्ड नहीं है। तो ये गुब्बारा उड़ता रहेगा, कभी फटेगा नहीं। इंडिया जब तक आगे बढ़ता रहेगा ये गुब्बारा आगे खैर यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद 24 जनवरी को अमेरिका की फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, जिसमें अडानी ग्रुप के ऊपर अकाउंटिंग फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर को ओवर वैल्यूड करने का गंभीर आरोप लगाया जाता है, जिसके बाद अडानी की संपत्ति में लगातार गिरावट होने लगती है। देखते ही देखते 2 से 4 दिनों में अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी से 8वें सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। उसके बाद अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को उनके एफपीओ को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठी रिपोर्ट बताता है। दरअसल 27 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ खुलने वाला था, जिसके जरिए अडानी ग्रुप 20,000 करोड़ रुपए जुटाने वाला था, लेकिन इस रिपोर्ट ने तो जैसे अडानी को बर्बाद करने का मूड ही बना लिया था। हालांकि अडानी ग्रुप की तरफ से शेयर की वैल्यू को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंडनबर्ग के खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए रेडी भी थी, लेकिन इस पर हिंडनबर्ग ने कहा कि पहले अडानी ग्रुप मेरे 88 सवालों का जवाब दे। उसके बाद अडानी ग्रुप भी 413 पेज की रिपोर्ट जारी कर हिंडनबर्ग के 62 सवालों का जवाब दे देती है। उस रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि यह अडानी पर नहीं बल्कि भारत पर हमला है। इस पर हिंडनबर्ग ने भी जवाब दिया कि राष्ट्रवाद की आड़ में अडानी अपना फ्रॉड न छिपाए। हिंडनबर्ग के इतने से जवाब से अडानी ग्रुप के सारे शेयर टूटने लगते हैं और इससे अडानी दुनिया के 8वें सबसे अमीर आदमी से दुनिया के 16वें सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। 25 जनवरी तक अडानी की टोटल संपत्ति थी 9,20,000 करोड़ रुपए, जो कि अब हो चुकी है 5 से 6 लाख करोड़ रुपए के बीच। यानी कि अब तक अडानी की नेटवर्थ में 70 से 80 बिलियन डॉलर की गिरावट हो चुकी है। ऐसे में अडानी की नेटवर्थ के साथ अडानी की कंपनियों के शेयर भी लगातार गिरते जा रहे हैं। 3 फरवरी तक अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर प्राइस करीब 3,442 रुपए से 1,531 रुपए पर आ चुका है। वहीं पर अडानी पोर्ट का शेयर 761 रुपए से 488 रुपए पर आ चुका है। अडानी बिल्मर का भी शेयर 572 रुपए से 399 रुपए पर आ चुका है। उसके बाद अडानी पावर 250 रुपए के करीब से 191 रुपए पर आ चुका है और अडानी ट्रांसमिशन 2,762 रुपए से 1,396 रुपए पर आ चुका है। अडानी ग्रीन एनर्जी भी 1,966 रुपए से 935 रुपए पर आ चुकी है। यानी कि अब तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी का शेयर करीब 50% से भी ज्यादा टूट चुका है। इसके साथ शुक्रवार तक अडानी की नेटवर्थ करीब $12 बिलियन कम होकर $62 बिलियन हो गई है, जिसके बाद अडानी दुनिया के 17वें सबसे अमीर आदमी बन गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2020 तक अडानी की टोटल नेटवर्थ थी $8.9 बिलियन, जो कि 2021 में बढ़कर $50.5 बिलियन हो जाती है और नवंबर 2022 में अडानी की टोटल नेटवर्थ हो जाती है $150 बिलियन। इन्वेस्टमेंट फर्म CLSA के अनुसार अडानी ग्रुप की टॉप 5 कंपनीज पर 2,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन शामिल हैं। 2 फरवरी को अडानी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने कहा अडानी ग्रुप पर $3,000 करोड़ का कर्ज है, जिसमें से $400 करोड़ तो कंपनी के पास कैश में रखा है। इसके साथ अडानी ग्रुप ने $3,000 करोड़ के कर्ज में से $900 करोड़ का कर्ज इंडियन बैंक से लिया है, जो कि टोटल कर्ज का 38% होता है। साथ में अडानी ग्रुप ने 37% कर्ज बॉन्ड एंड कॉमर्शियल पेपर्स के जरिए लिया है और 11% कर्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है और 12 से 13% कर्ज इंटर ग्रुप लेंडिंग से लिया है। अडानी ग्रुप ने पब्लिक सेक्टर की पंजाब नेशनल बैंक से 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। साथ में SBI की लीडिंग कंपनियों से 6,071 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसके साथ पब्लिक सेक्टर की बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC ने भी अडानी की कंपनियों में करीब 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आती है। अडानी ग्रुप ने जून 2022 में कॉपर के नए बिजनेस के लिए SBI की लीडिंग कंपनियों से 6,071 करोड़ रुपए का लोन लिया और नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खरीदने के लिए अडानी ने 12,770 करोड़ रुपए का लोन लिया। फिर अगस्त 2022 में अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट को एक्वायर करने के लिए करीब 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। इसके पहले साल 2019 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने देश के 8 बड़े एयरपोर्ट को अडानी को लीज पर दे दिया, जिसमें दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु शामिल हैं।
इन 8 एयरपोर्ट में से तो 3 एयरपोर्ट को तो मिनिस्ट्री ने उसके एक्चुअल वैल्यू के करीब 3 गुना कम ही रेट में दे दिया था, यानी 1300 करोड़ रुपए की बजाय अडानी ग्रुप को 500 करोड़ रुपए में दे दिया था। ऐसे में मात्र कुछ ही सालों में अडानी ग्रुप भारत के ग्रीन एनर्जी, पोर्ट्स, सीमेंट, एयरपोर्ट्स के साथ कई और सेक्टर्स में भी पैर फैला चुका है। इसमें से अगर आप ध्यान से देखें तो अडानी ग्रुप द्वारा ऑपरेटेड सभी सेक्टर्स में गवर्नमेंट का निश्चित रूप से इन्वॉल्व होता है। ऐसे में फाइनेंशियल ईयर 2022 में अडानी की कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू में एवरेज 42% की ग्रोथ हुई है, जिससे अडानी के बॉन्ड्स और स्टॉक तेजी से बढ़े हैं। इससे बड़ी बड़ी बैंक्स और इंस्टीट्यूशन अडानी ग्रुप को कर्ज देने में कोई संकोच नहीं किए। ऐसे में अडानी ग्रुप की कंपनीज में गवर्नमेंट टेंडर, गवर्नमेंट लाइसेंस की वजह से इन्वेस्टर ने बढ़ चढ़कर निवेश किया, जिससे अडानी के शेयर्स में लगातार ग्रोथ होती रही। तो दोस्तों, हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप की इस लड़ाई में कौन जीतेगा, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोज के लिए फाइनेंशियल संगम को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।